शुरू से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना कैसे सीखे, सबके मन में ये डाउट होती है ना। तो गाइस, आज के इस वीडियो का अगर आप पूरा देखते हो तो अंग्रेजी पहले आप लिखना सीखोगे, उसके आप धीरे धीरे पढ़ना सीखोगे और बिलीव मी, अगर आपने लिखना पढ़ना सीख लिया तो आप बोलना भी ज़रूर सीख जाओगे। तो देखिए, सबसे पहले लिखने की बात करते हैं तो हमारे मन में ये हमेशा आती है ना कि हम ज्यादा नहीं, बस इतना सीख ले ताकि हम किसी को व्हाट्सअप इंग्लिश में कर पाए, हिंदी में ना। तो गाइस, ये वीडियो ऐसे ही आपके छोटे छोटे नामों को, छोटे छोटे वर्ड्स को कैसे आप लोगों को लिखना है इंग्लिश में, वो आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसे कि मान लो आपको किसी का नाम लिखना है डॉली, लेकिन आपको डॉली लिखना नहीं आए तो आप कैसे लिखोगे? तो देखिए, सबसे पहले ड के लिए आपको डी का यूज करना है। और ये जो आपको इस तरीके का जो मात्रा दिख रहा है, इसके लिए जनरली ओ का ही यूज किया जाता है। ल के लिए आप एल का यूज करोगे, बड़ी की मात्रा के लिए आप आई का यूज कर दोगे तो आपका डोली हो जाएगा। लेकिन ये एक तरीके से और लिखा जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट डॉली का नाम इस तरीके से लिखते हैं, DOLLY, वो भी करेक्ट होती है। लेकिन आप वर्ड टू वर्ड, अगर आप बिगिनर्स हो, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हो तो अगर आप ऐसे भी लिखते हो तो भी गलत नहीं कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट है रज्जो। रज्जो कैसे लिखेंगे? तो र, पूरा र है इसलिए आर ए का यूज करना, अगर आधा र होता तो सिर्फ आर का यूज करते। उसके बाद देखिए, आधा जो है यानी कि सिर्फ जे का यूज करेंगे, पूरा जो रहता तो जे ए का यूज करते। फिर जो है यानी कि जे, और जे के ऊपर मात्रा है तो ओ दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? रज्जो। ठीक है, अब है मोहन। म के लिए आपको एम का यूज करना है, ओ की मात्रा है जिसके लिए आपको ओ का यूज करना है, पूरा ह है तो एच के साथ ए का भी यूज करना है और न के लिए एन, तो क्या हो जाएगा? MOHAN यानी कि मोहन। अब है सुपौल। सुपौल को कैसे लिखेंगे? स यानी कि एस, छोटा ओ की मात्रा यानी कि यू, प यानी कि पी, औ की मात्रा यानी कि ए यू का यूज करते हैं, या फिर आप ओ यू का भी यूज कर सकते हो, ए यू का भी यूज कर सकते हो, और ल के लिए एल का यूज करना है तो हो जाएगा सुपौल। अब है हॉकी। हॉकी कैसे लिखेंगे? तो देखिए, अगर आप इस तरीके से इसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे तो वो गलत कहलाएंगे। हॉकी अगर आप याद कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। हॉकी इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड है, इसे इस तरीके से ही लिखा जाता है हॉकी, तो ही ये सही कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है रोशन। रोशन को कैसे लिखेंगे? र यानी कि यार, औ की मात्रा AU, उसके बाद श यानी कि SHA, क्योंकि पूरा श है ना इसलिए SHA, और न के लिए N, तो क्या हो जाएगा? रोशन। नेक्स्ट है नीलो। नीलो कैसे लिखेंगे? न यानी कि एन, छोटी की मात्रा यानी कि आई, ल यानी कि एल, ओ यानी कि ओ की मात्रा, तो यानी कि हो जाएगा नीलो। अब है लॉली। जैसे आपने डॉली लिखा वैसे आप लॉली लिख सकते हो। एल, ल के लिए एल, ओ की मात्रा ओ, फिर एल आई, आप लॉली ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप लॉली ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है सरोज। सरोज कैसे लिखेंगे? स, पूरा स है ना तो SA, र यानी कि यार, ओ की मात्रा यानी कि ओ, जो यानी कि जे, ऐसे ROG, ऐसे ROJ यानी कि सरोज। नेक्स्ट है जॉकी। जॉकी कैसे लिखेंगे? जैसे आपने हॉकी लिखा वैसे आप जॉकी लिखोगे, वैसे आप रॉकी लिखोगे, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे JOCKY, आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो। ई अगर नहीं डालते हो तो भी चलेगा, अगर डाल देते हो तो भी चलेगा। नेक्स्ट है रॉकी। रॉकी को भी इसी तरीके से लिखेंगे, ROCKY, रॉकी नाम होता है, ठीक है, इस तरीके से ही ये रॉकी लिखा जाता है। नेक्स्ट है नौसाद। नौसाद कैसे लिखेंगे? न यानी कि एन, औ की मात्रा के लिए AU, श यानी कि SH, श में आ की मात्रा यानी कि A, द यानी कि D, तो हो जाएगा NAUSHAD यानी कि नौसाद।
अब है सोहन। सोहन कैसे लिखेंगे? स यानी कि एस, ओ यानी कि ओ की मात्रा, ह यानी कि एच, ए और न यानी कि एन। तो क्या हो गया? सोहन। आप मेरे साथ एक कॉपी कलम लेकर बैठो और जो जो मैं बोल रही हूँ ना उसे लिखते हुए चलो। इस तरीके से क्या होगा, आप भी लिखना सीखोगे। सिर्फ मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, मैं नहीं सीख रही हूँ। अगर आपको सीखना है तो प्रैक्टिस करो मेरे साथ। जितना आप प्रैक्टिस लगाओगे, जितना अपना कोशिश आप करते रहोगे ना, उतनी जल्दी आप सीखोगे। ठीक है। अब है रोहन। अब ये तो बहुत ही कॉमन नाम है, इसे कैसे लिखेंगे? र यानी कि यार, ओ की मात्रा है ना, इसके लिए ओ, ह यानी कि एच, पूरा ह रहता है ना तो एच ए का यूज करते हैं, और न यानी कि एन। लास्ट में एन ए नहीं देंगे, यहाँ पर आ की मात्रा होता तो ए देते, नहीं है तो नहीं देंगे, याद रखिएगा। ठीक है। अब है गोपाल। गोपाल कैसे लिखेंगे? ग यानी कि जी, ओ की मात्रा यानी कि ओ, प यानी कि पी, आ की मात्रा यानी कि ये, और ल यानी कि एल, GOPAL यानी कि गोपाल। नेक्स्ट है भोपाल। भ यानी कि BH, ओ यानी कि ओ की मात्रा, प यानी कि पी, ए आ की मात्रा है ना यानी कि ए, ल यानी कि एल, तो BHOPAL। तो क्या हो जाएगा? भोपाल। अब है मोती। म यानी कि एम, ओ की मात्रा यानी कि ओ, तो यानी कि टी, और बड़ी की मात्रा यानी कि आई, MOTI, मोती। नेक्स्ट है सोनम। स यानी कि एस, ओ यानी कि ओ की मात्रा, न पूरा न, NA, म यानी कि एम, SONAM। तो हो जाएगा सोनम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मोनी। नेक्स्ट है मोनी। मोनी कैसे लिखेंगे? म यानी कि एम, ओ की मात्रा यानी कि ओ, न यानी कि एन, बड़ी की मात्रा यानी कि आई। देखिए, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का यूज किया जाता है, लेकिन ये अगर लास्ट में आते हैं तो उसमें आई का ही यूज किया जाता है। ये मैंने कई बार आपको बताया है। तो हो जाएगा MONI, मोनी। अब है मोनू। तो म यानी कि एम, ओ की मात्रा के लिए ओ, न यानी कि एन, और बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ का यूज किया जाता है। लेकिन जैसे आपने बड़ी की मात्रा लास्ट में आती है तो आप आई का यूज करते हो, वैसे बड़ा ओ की मात्रा लास्ट में आता है तो उसके लिए यू का ही यूज किया जाता है, डबल ओ का यूज नहीं करते हैं। MONU यानी कि मोनू। अब है धोनी। ध यानी कि DH, ओ की मात्रा यानी कि ओ, न यानी कि एन, बड़ी की मात्रा यानी कि आई। तो क्या हो जाएगा? धोनी। सोनी। जैसे आपने धोनी लिखा वैसे आप सोनी लिखकर इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर चेक कराना। बीच बीच में मैं आप लोग के लिए होमवर्क देती रहूंगी ताकि आप इसे ट्रांसलेट करोगे और मुझे बताओगे तो मुझे समझ में आता रहेगा कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है। नेक्स्ट है कौशल। क यानी कि के, औ की मात्रा के लिए AU, श यानी कि SHA, और ल यानी कि L। तो क्या हो जाएगा? कौशल। नेक्स्ट है गौरव। ग यानी कि G, औ की मात्रा यानी कि AU, र यानी कि RA, और व यानी कि V। तो क्या हो जाएगा? GAURAV यानी कि गौरव। अब है कौशल्या। क यानी कि के, औ की मात्रा यानी कि AU या OU आप यूज कर सकते हो, श यानी कि SHA, आधा ल यानी कि L, य यानी कि Y, और आ की मात्रा के लिए A। तो क्या हो जाएगा? कौशल्या। ठीक है। नेक्स्ट है कौंडिल्य। कौंडिल्य देखने में कितना हार्ड लग रहा है ना, लेकिन बहुत आसानी से आप बना सकते हो। क यानी कि के, औ की मात्रा के लिए AU या OU, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। उसके बाद न के लिए आधा न है, सिर्फ N का यूज करेंगे। फिर ड के लिए D, छोटी की मात्रा के लिए I, आधा ल है यानी कि L, य है यानी कि Y, और लास्ट में A जरूर लगा देना। तो ये हो जाएगा कौंडिल्या। ठीक है, कौंडिल्या। या आ की मात्रा आ रही ना, कौंडिल्या, कौंडिल्या या। ठीक है, इसलिए ए लास्ट में लगाए हैं। नेक्स्ट है सुपौल। सुपौल कैसे लिखेंगे? स यानी कि एस, छोटा ओ की मात्रा यानी कि यू, प यानी कि पी, औ की मात्रा यानी कि AU, और ल यानी कि L। तो हो जाएगा हमारा सुपौल। रजोली। रजोली कैसे लिखेंगे? र पूरा र है यानी कि RA, ज यानी कि J, औ की मात्रा यानी कि AU, ल यानी कि L, और बड़ी की मात्रा यानी कि I। तो क्या हो जाएगा? RAJAULI यानी कि रजौली। नेक्स्ट है पॉल। पॉल कैसे लिखेंगे? प यानी कि P, ओ है यानी कि देखिए इसके लिए आप सिंपली PAUL का भी यूज कर सकते हो,
या फिर POL का भी। तो POL बहुत ही गंदा साउंड करेगा, PAUL का यूज बहुत ही परफेक्ट होगा यहाँ पर। कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे हम लोगों को ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। धीरे धीरे आप सीखते सीखते ना ये सब समझ जाओगे। नेक्स्ट है जॉन। अब जॉन देखिए, जनरली जॉन लिखने का तरीका इस तरीके से होता है। अब आप बोलो मैम ये भी तो आपने अलग बता दिया, पॉल अलग है, जॉन अलग है। तो गाइज अब ऐसा लिखा जाता है जॉन, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जौनपुर। ज यानी कि जे, औ की मात्रा के लिए AU, नौ यानी कि एन, हो जाएगा जॉन। अब पुर, P, छोटा ओ की मात्रा U, र यानी कि R, तो हो जाएगा जौनपुर, ठीक है। नेक्स्ट है धौलपुर। ध यानी कि DH, औ की मात्रा यानी कि AU, ल यानी कि L, ढोल, अब PUR, पुर, धौलपुर। नेक्स्ट है लक्ष्य। ल यानी कि LA, आधा क्ष यानी कि KSH, ए मत लगाइएगा क्योंकि आधा श है। फिर य यानी कि Y, और लास्ट में ए जरूर लगा देना, लक्ष्य। लक्ष्य आ के साउंड आती है, ठीक है, लक्ष्य। नेक्स्ट है त्रिशूल। त्र यानी कि TR, छोटी की मात्रा यानी कि I, श यानी कि SH, छोटा ओ की मात्रा आप यहाँ पर डबल ओ का भी यूज कर सकते हो, यू का भी यूज कर सकते हो, और ल यानी कि L, तो हो जाएगा त्रिशूल। योग्य। य यानी कि Y, ओ की मात्रा यानी कि O, आधा ग यानी कि G, य यानी कि Y, और लास्ट में ए लगा देना क्योंकि योग्य, योग्य अ का साउंड आ रहा लास्ट में, इसलिए ए लगाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्षमा। क्षमा कैसे बोलते हैं, श यानी कि KSHA, पूरा श है ना इसीलिए, और म यानी कि M, आ की मात्रा के लिए ए, तो क्या हो जाएगा क्षमा। नेक्स्ट है चित्र। च यानी कि CH, छोटी की मात्रा यानी कि I, त्र यानी कि TR, और लास्ट में R में कंप्लीट नहीं हो सकता इसलिए ए देंगे, चित्र। चित्र अ का साउंड आ रहा ना इसलिए ए लगाएं, ठीक है। नेक्स्ट है ज्ञान। आधा ग है यानी कि JY का यूज करेंगे, ठीक है, मतलब आधा ग के लिए G और य के लिए Y, आ की मात्रा के लिए ए और न के लिए N, तो क्या हो जाएगा हमारा ज्ञान। नेक्स्ट है ध्यान। आधा ध यानी कि DH, ए मत लगाना, अगर पूरा ध रहता तो DH ए का यूज करते, आधा ध है तो सिर्फ DH का यूज करेंगे। य यानी कि Y, आ की मात्रा यानी कि ए, न यानी कि एन, तो क्या हो जाएगा DHYAN यानी कि ध्यान। अब है विवाह। व यानी कि V, छोटी की मात्रा यानी कि I, व यानी कि V, आ की मात्रा यानी कि ए, और ह यानी कि H, तो हो जाएगा VIVAH यानी कि विवाह। अब है मलिक। मलिक है, मालिक नहीं है, मलिक है, तो हम लिखेंगे MA, म पूरा म है ना तो MA। ल यानी कि L, छोटी की मात्रा यानी कि I, क यानी कि K, तो हो जाएगा मलिक, ठीक है। अब है विकास। व यानी कि V, और छोटी की मात्रा यानी कि I, क यानी कि K, आ की मात्रा यानी कि A, और स यानी कि S, तो हो जाएगा विकास। नेक्स्ट है विमल। व यानी कि V, छोटी की मात्रा यानी कि I, M यानी कि MA, म यानी कि MA, और ल यानी कि L, VIMAL यानी कि विमल। नेक्स्ट है अनिल। अ यानी कि A, न यानी कि N, छोटी की मात्रा के लिए I और ल के लिए L, तो क्या हो जाएगा अनिल। नेक्स्ट है कपिल। क पूरा क है तो KA, प यानी कि P, छोटी की मात्रा यानी कि I, ल यानी कि L, तो क्या हो जाएगा KAPIL यानी कि कपिल। अब है विशाल। व यानी कि V, छोटी की मात्रा के लिए I, श यानी कि SH, आ की मात्रा के लिए A, और ल यानी कि L, तो हो जाएगा विशाल। नेक्स्ट है बारिश। ब यानी कि B, आ की मात्रा के लिए A, र यानी कि R, छोटी की मात्रा के लिए I, और श यानी कि SH, तो हो जाएगा बारिश। नेक्स्ट है कविता। क यानी कि KA, व यानी कि V, छोटी की मात्रा के लिए I, त यानी कि T, आ की मात्रा के लिए A, तो क्या हो जाएगा कविता। नेक्स्ट है किरण। क यानी कि K, छोटी की मात्रा के लिए I, र यानी कि RA, और न के लिए N, तो हो जाएगा
किरण। नेक्स्ट है गुड़िया, किसान, रिसान, फाइमा। ये 4 आप बनाना और इसका आंसर कमेंट में देना। देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को पहले 1 दिया था और यहाँ 4, यानी कि 5 आप लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है और मुझे कमेंट में जरूर चेक करानी है। मैं चेक करूंगी कितने लोगों ने सही जवाब दिया। अगर आप वीडियो को देखते हो तो कमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है, आप ही सीख जाओगे। जितना कमेंट करोगे, जितना आपको कॉन्फिडेंट फील होगा, आप आराम से मैसेज भी टाइप कर पाओगे। ठीक है, तो आप जैसे वीडियो आप लोगों ने देखा, थोड़ी सी ज्यादा कहाँ 1 मिनट टाइम लगेगा, आप इसे तुरंत ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट में चेक करा सकते हो। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को लिखना, पढ़ना और बोलना जरूर सिखाऊं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।